थे कि वो किस तरीके से काम कर रही है या किस मोर्चे पर विफल रही है। तो क्या इस ऑपरेशन के बाद, इस अटैक के बाद में, जब भारत ने भी अटैक किया उसके बाद में, क्या ग्राउंड इंटेलिजेंस को और मजबूत किया गया है, और अगर हाँ तो फिर किस तरीके से? जी हाँ, देखिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जो हमने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में जो किया था, हम्म। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था इंटेलिजेंस और बाकी सब साइबर इंटेलिजेंस और बाकी सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके एक जॉइंट हम्म। ऑपरेशन करने में। ऐसा ऑपरेशन बहुत कम आपको देखने को मिलता है और इसकी स्टडी भी की जा रही है बहुत जगह पर कि इस तरह से किस तरह से इतनी जल्दी एक बिल्कुल क्लीन और सटीक ऑपरेशन कर कर इंटेलिजेंस उसके लिए इंटेलिजेंस ही जिम्मेवार थी और साइबर जिम्मेदार था और जो हमारे ऑपरेशंस थे वो जिम्मेदार थे। हम्म। तो इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूअसली उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना, ये आप देख रहे होंगे कि आप खबर में भी सुनते रहते हैं कि वो बढ़ती ही चली जा रही है, उसकी ज़रूरत भी बढ़ती चली जा रही है और हमारी जो एफर्ट्स हैं उस तरफ, वो भी हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। बिल्कुल। साथ ही सर, डिप्लोमेसी जो है उससे पाकिस्तान मानने वालों में से नहीं है, ये जग जाहिर है, ये बात सभी जानते हैं। तो क्या अब वाकई जिस तरीके से रक्षा मंत्री का बयान था और उसके बाद तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो भारत में देखने को मिली अलग अलग शहरों में, क्या उसके बाद भारत जो है वो स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को कंडेम करेगा, और क्या आगे से कोई ऐसा हमला या कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा चेंज है हमारे एटीट्यूड में, हमारी सिचुएशन में और आप देख रहे हैं किस तरह से अभी हम सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। कोई भी इश्यूज आते हैं, इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक ऑपरेशन कर दिया तो आपकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो गई। हम्म। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हम जानते हैं कि दुश्मन का एटीट्यूड क्या है और डिप्लोमेसी कहाँ काम नहीं आती है और कहाँ आपको अपना प्रेशर भी दिखाना पड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ती है और उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन भी करनी पड़ती है। और हम्म। उससे भी बड़ी चीज़ है कि दुनिया में अपना जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करके रखा है और जिस तरह से लोग आपको देखते हैं पूरी दुनिया में, वो आपको ग्लोबल ओपिनियन जो है वो हमेशा अपनी तरफ रखना होता है और वही हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और साथ ही साथ हम अपनी शक्ति भी इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हम एकदम से उसे यूज़ भी कर सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक़्त जो हमारे एडवर्सरी है, उनकी अपनी हम्म। ही सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और हर तरफ से उनके ऊपर चैलेंजेस हैं। मगर फिर भी कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इस बात से दूर हट जाएँगे। हालाँकि ऐसे कुछ बयान आए हैं उनके मंत्रियों के कि हम्म। हमने कुछ गलत पॉलिसीज़ फ़ॉलो की हैं, हमें ये स्टेट पॉलिसीज़ इस तरह की करने से हमें ही नुकसान हुआ है। हम्म। और जिस तरह की आप देख रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टेररिज्म से जूझ रहा है अपने ही देश में। हम्म। और इसी तरह के कुछ और भी बयान आए हैं कि हमसे अमेरिका ने भी कुछ डर्टी वर्क करवाया है, लेकिन अभी हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं और अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज कर रहे हैं। मगर हम किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं ताकि हम हमेशा के लिए अपने देश को भी और अपने जो हमारे लोग हैं उनको भी बिल्कुल सेफ रख सकें। हम्म। जी। और सर, जो बयान रक्षा मंत्री का आया है, क्या उसे देख करके ये लग रहा है कि भारत अब क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन को ओपनली अडॉप्ट कर रहा है, या फिर करना चाहिए भारत को? जी हाँ, वो तो हमने 1 साल पहले ही अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया था और अपना टेम्पलेट भी बदल दिया था ऐसी सिचुएशंस के लिए हम्म। और उसमें कोई कमी नहीं आई है, कुछ चेंजेस नहीं है, वो वैसे ही चलेगा। सिर्फ ये है कि आप देखेंगे कि दूसरी तरफ से भी बहुत रिस्ट्रेंट उसके बाद आनी शुरू हुई है, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है हम्म। और उन्हें भी मालूम है कि किस तरह की फ़ॉलो-अप इससे होने वाला है और हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है और वो टेम्पलेट वही हमें रिक्वायर्ड भी है और वो चलेगा भी। यही बताने के लिए, एक बार उसे फिर याद दिलाने के लिए इस तरह की बातें दोबारा उभर कर आई। हम्म। बिल्कुल। साथ ही सर, हालांकि राजनीति इन तमाम मुद्दों पर होती आई है और अब भी होगी। जिस तरीके से कार्रवाइयां भारत में हुई है, और ये पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं इनसे जुड़े आतंकवादी यहाँ पर मिले हैं, जो युवाओं को टारगेट कर रहे थे, जो नशे के आदी है, जो कमजोर वर्ग से आते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, फीड्स वहां पर पहुंचाते हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर की गई और एक्टिव मोड में तमाम शहरों में ये आतंकवादी संगठन जो है ये काम कर रहे हैं। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है।
कि कैसे ये घुसपैठ कर जाते हैं, इंटेलिजेंस कहाँ फेल रहता है, किस तरीके से ये टारगेट कर पा रहे हैं जबकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है? देखिए, हम एक बहुत बड़ा देश हैं और हम्म, बहुत विभिन्न तरह की स्थितियों से गुजरते हैं। और अगर आप नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे कि हमारे पास हर तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं बिल्कुल। और उसके हर तरह के सॉल्यूशन भी हैं। और हम काफी समय से एक-एक करके उन सबको सुलझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और लगते रहेंगे। और इसी तरह से ही हमें हमेशा अपनी सुरक्षा करने के लिए सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस को भी बिल्कुल एक्टिव हमेशा रखना पड़ता रहेगा। क्योंकि हमारा देश ही इस तरह से विभिन्न तरह से बना हुआ है कि उसमें प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन सॉल्यूशंस की भी कोई कमी नहीं है। और सिर्फ एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए रहती है जिसका इरादा भी ठीक हो और जिसका इरादा ऐसा हो कि इस देश को स्ट्रांग बनाना और उसे सेफ रखना एक मेन प्रायोरिटी है, ना कि हम्म। पॉलिटिक्स। क्योंकि उससे फिर ये होता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स में कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, कुछ देश उसका फायदा उठा लेते हैं और उन पॉलिसीज से देश की कमजोरी नजर आती है। तो फिलहाल हमें सिर्फ ये सोचना है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल एक फोकस तरीके से टेररिज्म के अगेंस्ट और जितनी भी एक्टिविटीज एंटी नेशनल एक्टिविटीज इंडिया में रहती हैं अक्रॉस द कंट्री, उन्हें बहुत क्लियरली और बहुत सटली उसे हमें ठीक भी करना है, संभालना भी है और उससे हमें अपना टेम्पलेट बिल्कुल स्ट्रांग रखना है। हम्म। जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, विदेश मामलों की जानकार मल्लिका पांडे। मल्लिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और आज डिबेट ऐसे मुद्दे पर है कि पहलगाम की बरसी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान काफ़ी चर्चा में है और एक संदेश यहाँ पर पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई है और वो बिल्कुल दिया भी गया है। क्या आपको लगता है, क्योंकि चर्चा पर इस बात की है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, क्या उसको पॉलिटिकल नरेटिव यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर वाकई आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कदम भारत के द्वारा उठाया जा सकता है या उठाया जाएगा? नमस्कार चारू जी। देखिए, एक पॉलिटिकल नैरेटिव मैं नहीं समझती हूँ ये है। हमने पिछली बार देखा कि एक तो सबसे पहले कंडेम तो करते ही हैं, बट जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, इसका फोकस आप देखें, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई, इन्होंने वो सस्पेंड की। स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जैसे सर भी बता रहे थे, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट सर हैं वो भी बता रहे थे कंटिन्यूसली कि कैसे एक गवर्नमेंट ऐसी जो लोगों के लिए काम कर सके। तो डेफिनेटली आई थिंक अंडर द लीडरशिप ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब वो भारत आंख मिलाकर बात करता है, झुकाकर बात नहीं करता। तो ये एक चीज हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में कंटिन्यूअसली हो रही है और ये बिल्कुल पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। आई थिंक हम्म। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने टाइम एंड अगेन ये दिया है पाकिस्तान को, बार बार उन्होंने चेतावनी दी है। जब भी हम देखते हैं कि बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन होता है या कोई भी एक्टिविटीज होती हैं, तो सबसे पहले भारत में